नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सुपर पावर अलायंस प्राइवेट लिमिटेड की मेंबर्स पॉलिसीज, गाइडलाइंस, टर्म्स एंड कंडीशंस को। सबसे पहला आता है माइंडसेट। माइंडसेट हमें इस तरीके का रखना है कि हमें गिवर्स माइंडसेट के साथ आना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करनी है। जितना हम देंगे उतनी हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है टीम में, उतना बाकी लोग भी हमें एक टाइम बाद देना शुरू कर देते हैं। रेफरल्स, बिजनेस, कनेक्ट, सारी चीज़ें। उसके बाद में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बड़ा पूरा फॉर्मेट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो रिजल्ट आने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और आता है तो फिर वो हमेशा के लिए आना शुरू हो जाता है और बढ़ते चले जाता है। इसलिए हमें एक अच्छा खासा पेशेंस रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस हर एक का रिस्पॉन्स कभी किसी का जल्दी आता है, किसी का बाद में आता है। और इतने सारे बिजनेसमैन, उनके नेचुरल मार्केट्स हमें रेफरेंसेस कब ला के देंगे? जब हमारा ट्रस्ट उनके साथ बन गया रहेगा, एक बॉन्डिंग बन गया रहेगा, और उस चीज़ को थोड़ा टाइम तो जाता ही है। इसके बाद में है अटेंडेंस पॉलिसी। अटेंडेंस सुपर पावर अलायंस की एकदम स्ट्रिक्टली कंपलसरी है। अगर कोई भी 2 मीटिंग नहीं आता है साल में, तो ऑफिशियली उनका कैटेगरी ओपन डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो डेफिनेटली कंपनी या जो टीम है वो समझ के लेगी। उसके लिए जो भी वैलिड प्रूफ्स है वो देने पड़ेंगे, लेकिन वो एक अंडरस्टैंडिंग में लिया जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं भी आ रहे तो आप सब्सटीट्यूट भेज सकते हो, जिसमें आपका एब्सेंटिज्म एटलीस्ट नहीं लगता है। लेकिन अटेंडेंस इज स्ट्रिक्टली कंपलसरी। जहाँ पे कोई अगर मेंबर ज़्यादा इरेगुलर है तो उसका डेफिनेटली ऑटो टर्मिनेशन में चला जाता है मेंबरशिप। उसके बाद में वेन्यू फीस पॉलिसी। वेन्यू फीस एप्लीकेबल है, क्योंकि वो एडवांस में हेड अकाउंट्स दे दिए जाते हैं पूरे बैंक्वेट में, स्टैंडर्डाइज होते हैं हर मीटिंग के लिए। तो इट इज़ एप्लीकेबल वेदर द पर्सन अटेंड्स द मीटिंग और नॉट। हाँ, सब्स्टिट्यूट आप अरेंज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे आपका वेन्यू फीस भी एडजस्ट कर दिया जाता है। एनुअल फी पॉलिसी, जो भी आपने मेंबरशिप ली है, जितने भी टर्म के लिए है, वो पूरा एडवांस में पूरा मेंबरशिप फीस ली जाती है। और वो रिफंडेबल नहीं होती है, नॉन रिफंडेबल होती है, और नॉन ट्रांसफरेबल होती है, वो ट्रांसफरेबल भी नहीं होती है। उसके बाद में 1-to-1s। अगर आपको इस फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो आपको रेगुलरली 1-to-1 मीटिंग्स करनी चाहिए। एटलीस्ट 2 से 3 या 4 मीटिंग हफ्ते में करने की कोशिश करनी चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पे। उसी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। और वो भी आपको केवाईसी फॉर्म पे, नो योर कलीग फॉर्म होता है, जिसपे पूरा आपको खाली लिखना है, और आपको पूरा के पूरा सामने वाले का डिटेल्स, जो रेलेवेंट डिटेल्स है वो आपके पास आ जाता है, और आपका डिटेल्स जो सामने जिसके साथ 1-to-1 कर रहे हैं उनको मिल जाता है। तो केवाईसी फॉर्म पे एटलीस्ट आपको 2 से 4 1-to-1 हफ्ते के करने की कोशिश करने चाहिए। ये भी ध्यान रखिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग का नहीं। हम एक दूसरे के कस्टमर्स नहीं, हम एक दूसरे के बिजनेस प्रमोटर्स हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि हम लोग आपस में कुछ भी सेल करने के लिए ट्राई नहीं करें। हमें एक दूसरे के साथ रेपो बिल्ड करना है, ताकि हम एक दूसरे को अपने अपने नेचुरल मार्केट से बिजनेस ला के दे सके। तो हमें एक दूसरे से रेपो बिल्ड करना होता है, एजुकेट करना होता है हमारा बिजनेस क्या है, ताकि सामने जो भी पर्सन है वो भी उस तरीके से हमें कनेक्शंस दे, रेफरेंस कनेक्ट करा के दें। उसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से टाइमिंग पे कनेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रोफेशनल टाइमिंग्स पे ही कनेक्ट करना है, प्रोफेशनल तरीके से ही कनेक्ट करना है। ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके ही हमें रखनी है। उसके बाद में है फ्लैश ऑफ द डे पॉलिसी, जिसको एफओडी पॉलिसी बोलते हैं। फ्लैश ऑफ द डे करके सिस्टम होता है, जिसमें हर किसी का क्रिएटिव शेयर होता है, और हर कोई अपने अपने स्टेटस पे डेली बेसिस पे रखता है। डेली सबकी एक एक करके बारी आती है, सुबह 11 बजे फ्लैश होता है। तो अगर कोई किसी का फ्लैश ऑफ द डे दूसरों का नहीं रख रहा है, तो इन दैट केस उसका भी फ्लैश ऑफ द डे फ्लैश नहीं किया जाएगा, सर्कुलेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद में है ड्रेस कोड। प्रोफेशनल अटायर में ही सबको होना है, ब्लेजर्स कंपलसरी है। लेकिन हम लोग ने माहौल एक फील गुड फैक्टर रखने के लिए, हल्का रखने के लिए, साथ ही साथ सेमी कैजुअल्स वगैरह भी अलाउ किया हुआ है। बट ब्लेजर्स आर कंपलसरी। जितने आप प्रोफेशनल ज़्यादा से ज़्यादा अटायर में रहोगे, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं लोग आपसे बेटर एक प्रोफेशनल वे में कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद में है टाइमिंग पॉलिसी। ये भी हमें समझना है कि हमें खाली मीटिंग स्टार्ट हो रही है तब नहीं पहुंचना है, और खत्म होते ही चले नहीं जाना है। हमें मीटिंग के एटलीस्ट 1 घंटा पहले आना चाहिए, ताकि हम अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले, सबसे मिल मिला लें, हाय हेलो कर ले, पिछली जहाँ बात हुई थी वहाँ से बात को आगे बढ़ाएं। और मीटिंग के बाद भी हमें विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करने के लिए विजिटर्स भी उस टाइम पे साथ में होते हैं, क्रॉस टीम मेंबर्स भी होते हैं, अपने मेंबर्स भी होते हैं। तो हमें जब मीटिंग में आ रहे हैं तो मीटिंग के काफ़ी पहले आना है, और हो सके तो जितना रुक के सबसे मिल मिला के जाना है, ताकि मौका नहीं छोड़ना है। जहाँ पे हम लोग प्री मीट और पोस्ट मीट नेटवर्किंग जो है उसका मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में हमें कॉन्स्टेंटली एक टीम प्लेयर बनना है, टीम मेंबर नहीं। खाली टीम प्लेयर का मीनिंग है कि हमें टीम बढ़ाने के लिए, और टीम में बिजनेस बढ़ाने के लिए, टीम में मेंबर्स बढ़ाने के लिए, सारी अच्छी चीज़ों को बढ़ाने के लिए योगदान देने की कोशिश करनी है।
और इसीलिए हमें जो अपना टीम साइज है, एक क्वालिटी लोगों के साथ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग उसमें भी हमारा साथ दो, और उसमें काफ़ी पर्क्स भी रखा है कंपनी ने, काफ़ी रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशंस भी रखे जाते हैं। प्रेजेंटेशन टाइमिंग, ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये 1 मिनट सबको जो मिलता है बिजनेस प्रेजेंटेशन का, और आपको उसी के अंदर अपना प्रेजेंटेशन खत्म होना है, या 1 मिनट में। इनफैक्ट कंपनी एक स्टैंडर्डाइज 1 मिनट बिजनेस प्रेजेंटेशन का एक ब्लू कलर का फॉर्म भी देती है। अगर आपको नहीं मिला तो अपने सीनियर से मांग लीजिए, जिसपे आप पूरा लिख के अपना प्रेजेंटेशन बहुत इजीली पूरा प्रिपेयर हो जाता है, और वही पढ़ के आप पूरा रीड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कि 1 मिनट में पूरा हो रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हो। और इवन जो फीचर प्रेजेंटेशन होता है वो भी 8 मिनट्स में हमें आइडियली खत्म करना होता है, तो उसको भी प्रैक्टिस, हमें ये टाइम पॉलिसी पे चलना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है, वरना बेल बजेगा और वहां पे प्रेजेंटेशन रोक दिया जाएगा। इसके बाद में एक ही प्रमोट करना है प्रोफाइल जिसके लिए आप रजिस्टर्ड हो। मल्टीपल प्रोफाइल्स ना मीटिंग में प्रमोट करने हैं और ना ही 1-to-1s में करने हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें खाली वही बिजनेस प्रमोट करना है जिसके लिए हम रजिस्टर्ड है। भले हमारे मल्टीपल बिजनेस हो, लेकिन यहाँ पे वही बिजनेस प्रमोट करना है जिसके लिए हम रजिस्टर हुए हैं, और उस चीज़ को हमेशा मेंटेन करके चलना है। उसके बाद में डिस्काउंट्स एंड कमीशन देने के लिए अवॉइड करना है। ये बिजनेस हम एक दूसरे को हेल्प करने आ रहे हैं, अगर कमीशन और डिस्काउंट्स देंगे तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। सो अवॉइड करें डिस्काउंट्स और कमीशन देने का। हाँ, अगर वो इनबिल्ट ही आपके फॉर्मेट में है या स्ट्रक्चर में है तो बात अलग है। इसके बारे में क्या चीज़ कैरी करनी है मीटिंग के वक्त, आपको एटलीस्ट अपना जो डायरी, पेन और जो SPA का ID कार्ड इनके से अगर मिल गया है तो कंपलसरी आपको कैरी करना है और लगाना है अपने ब्लेजर पे। उसके बाद में क्रॉस मीट पॉलिसी भी हमें समझनी है कि ये ऐसी कंपनी जो क्रॉस मीट अलाउ करती है, सो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर आप अपने ग्रुप में, अपने टीम में रेगुलर हो तो ही क्रॉस मीट जा सकते हो। उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है अपने प्रेसिडेंट से। सामने जो दूसरे टीम जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ के प्रेसिडेंट से आपके टीम के प्रेसिडेंट बात करते हैं, और उसके बाद में जब वो परमिशन अलाउ करते हैं तो आपको वहाँ भेज दिया जाता है। जहाँ पे आपका डायरेक्ट कैटेगरी क्लैश है वहाँ अवॉइड करके वहाँ जाइए जहाँ पे आपका क्लैश नहीं है। हाँ, अगर जहाँ पे क्लैश है वहाँ जा रहे हो कोलैबोरेशन के माइंडसेट से तो बात अलग है। तो ये एक सजेशन था मेरा। लेकिन क्रॉस मीट पॉलिसी हमने बता दिया कि अगर आप आपके टीम में रेगुलर हो तो आप दूसरे टीम में जाके क्रॉस मीट नेटवर्किंग कर सकते हो। एथिक्स पॉलिसी बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ें जितनी भी हम बात करते हैं अपने मेंबर से, कंपनी से, सबसे ट्रांसपेरेंट रहे और एथिकल रहे। पूरा के पूरा खेल एथिक्स पे है। ट्रस्ट तभी आता है जब इंसान एथिकल हो। कोई भी गलत डेटा एक दूसरे को कभी नहीं देना है। ट्रांजैक्शन पॉलिसी ये ध्यान रखिए कि आप SPA एक खाली नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। हमारा काम आपको कनेक्ट करना है अच्छे लोगों से, लेकिन आपका जो भी डील हो रहा है, जो भी डिसीजन हो रहा है, वो आपकी खुद की डिसीजन है, आपकी जिम्मेदारी है। तो उसमें SPA रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लेने के डिसीजन में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजन आप लोगे, ट्रांजेक्शन पॉलिसी यही है कि उसके जिम्मेदार आप खुद हो। एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि इट इन्विटेशन टू अदर प्लेटफॉर्म्स। SPA की तरह अगर और भी प्लेटफॉर्म्स है, हमारी कंपनी रोकती नहीं है किसी को। काफ़ी जगहों पे तो काफ़ी रोक टोक भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं, हम कभी नहीं रोकते अपने मेंबर्स को दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए या ज्वाइन करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि SPA में आके SPA के ही लोगों को दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में डाइवर्ट करना, बताना, या अननेसेसरी कंपेयर करना या इन्फ्लुएंस करना वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, वो स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। और ऐसे केसेस में आफ्टर वेरिफिकेशन डायरेक्ट टर्मिनेशन है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि हम जहाँ पे भी है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, दूसरे में भी और यहाँ पे भी, हर जगह आप ईमानदारी अपनी बरकरार रखिए। उसके बाद में है डेटा पॉलिसी। कोई भी SPA का इंटरनल डेटा कोई भी लीक नहीं होना चाहिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन को, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और अगर ऐसा किसी ने किया तो लीगल एक्शन उस पर लिया जा सकता है। उसके बाद में 1-to-1s और बिजनेस देना, ये दो चीज़ विजिटर्स के साथ नहीं करनी है। उन्हें ज्वाइन कर लेने दीजिए, उन्हें रजिस्टर कर लेने दीजिए। वंस दे बिकम अ पार्ट ऑफ अवर SPA फैमिली, तब आप उनके साथ 1-to-1 कीजिए और उनके साथ बिजनेस लेना देना जो भी है सब शुरू कीजिए। इसके बाद में है आपका विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन कंपनी इनिशिएटिव्स एंड ट्रेनिंग्स। कंपनी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है जिससे आपका बिजनेस नेटवर्किंग और बढ़े, इन डेप्थ भी बढ़े और इन रेंज भी बढ़े। तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम रहती है उसमें भी आपका बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी जाने वाली है। खाली यह है कि हमें ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, फ्रेमवर्क, पॉलिसीज, गाइडलाइंस, टर्म्स, कंडीशंस का, इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है और अपने आप विद टाइम रिजल्ट्स फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।